मैं हूं ज्योति ठाकुर और आप देख रहे हैं दी ऑटो शो। आज के दौर में लाइफस्टाइल बहुत तेजी से बदल रही है। महंगी बाइक, महंगा मोबाइल, इन सब के साथ महंगी कार होना भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। लेकिन ऐसे में जब महंगी कार का ख्याल लोगों के दिमाग में आता है तो सबसे पहली चीज आती है एक बड़ी सेविंग। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको एक महंगी कार खरीदने के लिए एक्स्ट्रा सेविंग की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने सपनों की कार एक बाइक की कीमत से कुछ हजार रुपए एक्स्ट्रा देकर खरीद सकते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं ऐसी एक कार बाजार में जहां पर आपको 4 से 5 लाख रुपए तक की कार 1 लाख रुपए तक में मिल जाएगी और 10 लाख रुपए तक की कार 2 से 3 लाख रुपए में मिल जाएगी। तो चलिए लिए चलते हैं आपको पुरानी कार के बड़े बाजार की ओर। तो चलिए आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली की मार्केट, जहां पर आपको पुरानी कार्स का एक बड़ा बाजार देखने को मिलेगा। और यहां पर पहुंचकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे और एक पुरानी कार खरीदने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी वैरायटीज आपको कार की मिलेंगी, जितनी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर कार्स की मिलेंगी, वो कहीं और नहीं मिलेंगी। तो चलिए हमारे साथ रोहित भी हैं, जो कि एक पुरानी कार खरीदने के लिए इस मार्केट में आए हुए हैं, और उनसे ही बातचीत करते हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने मन बनाया कि क्यों करोल मार्केट को ही चुना, क्यों एक पुरानी कार जो खरीदने का मन बनाया है। चलिए रोहित से जानते हैं। रोहित, आपने क्यों करोल मार्केट को ही चुना और क्या आपको लगता है कौन सी गाड़ी लेने का आपने मन बनाया? एक्चुअली था, मैं घर से निकला था बाइक के लिए। तो बाइक जो थी मुझे कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख रुपए की तक की पड़ रही थी। पुरानी बाइक? हाँ, नहीं, नई बाइक के लिए। अच्छा। नई बाइक के लिए निकला था, तो वो मुझे 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक की पड़ रही थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो है मतलब कि जब बाइक मुझे 1.5 लाख रुपए की पड़ रही है, तो क्यों ना मैं कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके मैं गाड़ी ले सकूं अपने लिए। तो गाड़ी से जो है आज की डेट में मतलब कि बहुत सी सुविधा आ जाती हैं हमारे पास में। और बाइक का ये है कि जो है हम मतलब कि नॉर्मली बाइक चला सकते हैं। और आज के टाइम पे, कोरोना वाले टाइम पे, तो गाड़ी होनी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है एक। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हम उनसे भी बचेंगे, तो गाड़ी के लिए हमारे लिए बहुत बेस्ट है लेना। तो इसी बजट में मतलब कि 1.5 से 2 लाख रुपए में, 2 लाख रहे, उससे इन्वेस्ट आगे मिल जाए कोई, तो वो गाड़ी लेना चाहता हूँ मैं। ठीक है। तो लेकिन आपने पुरानी कार लेने के बारे में ही क्यों सोचा? अगर 1.5 लाख की आप एक नई बाइक खरीदने जा रहे थे, कुछ 2-3 लाख रुपए और डालकर आप एक छोटी गाड़ी ले सकते थे, एक बढ़िया गाड़ी ले सकते थे। एक पुरानी कार लेने के बारे में ही क्यों सोचा आपने? अपना घर का खर्चा देखते हुए हम जो है मतलब कि मैंने ये डिसाइड किया 1.5 लाख रुपए की बाइक लूंगा, तो इससे बढ़िया मैं एक सेकेंड हैंड गाड़ी ले लेता हूँ अपने लिए, जो मेरे बजट के हिसाब से मेरे को सही भी रहेगी। क्योंकि मैं नई गाड़ी लूंगा तो फिर मुझे उसका मेंटेनेंस करना, उसकी EMI भरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। किस रेंज तक की आपको गाड़ी मिल जाएगी? क्या आपने पहले से स्टडी किया या फिर अचानक आपने मन बनाया और पहुंच गए मार्केट में और आज ही स्टडी करेंगे जब आपने खरीदने का मन बनाया? नहीं, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था कि जैसे मान लो कि मैं ऐसी कौन सी मार्केट में जाऊं कि जो है मतलब कि मुझे सही लगे और कौन सी मार्केट मेरे लिए अच्छी रहेगी। तो मेरे को बताया, मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि जो है करोल बाग की मार्केट मतलब कि सबसे बढ़िया मार्केट है और बड़ी मार्केट है कार के लिए। अगर आप वहाँ पे जाके आप कोई कार के लिए डिसाइड करोगे तो आपको मतलब कि अच्छी मार्केट मिलेगी वो। चलिए तो ठीक है, आज रोहित हमारे साथ हैं और उनके साथ ही चलते हैं, कौन सी गाड़ी वो खरीदेंगे, किस तरीके से वहाँ पर क्या कुछ मोल भाव होगा, चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए अब हम पहुंच गए करोल बाग के सेवक कार्स में, और रोहित को क्योंकि गाड़ी लेनी है, एक पुरानी कार लेनी है, हमारे साथ सेवक कार्स के ऑनर हैं अमरजीत सिंह जी। अमरजीत जी, आपके साथ फोन पे बात हुई थी, ये है रोहित जिन्हें गाड़ी लेनी है। तो हमने आपको अपनी रेंज बता दी थी, बजट बता दिया था, आपने क्या गाड़ी वो मंगवा ली है? आपके रेंज की मैंने एक गाड़ी मंगवा ली है, शेवरलेट बीट आई है मेरे पास, 2012 मॉडल है। आप इसको देख सकते हैं गाड़ी को, आइए प्लीज। ठीक है, तो इसके अलावा और भी गाड़ियाँ होंगी आपके पास? तो इसके अलावा गाड़ियाँ आपको हम दिखा सकते हैं, पर वो पार्टी के पास होती जी। है। आप कहेंगे तो हम आपके साथ चल के आपको गाड़ियाँ दिखा देंगे वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे गाड़ी चाहिए तो फिर टाइम फिक्स करना पड़ेगा पार्टी से भी और आपसे, दोनों से करना पड़ेगा आपसे। तो आप गाड़ी देख लीजिए, शेवरलेट बीट है। ठीक है, तो ये क्या बजट इसका आपने क्या डिसाइड किया? पार्टी की डिमांड 1,50,000 डिमांड है इसकी। 50,000 में? 1,50,000 रुपये की डिमांड है इसकी। बाकी आमने सामने बैठ के नेगोशिएशन करा देंगे, जो हमारी कमीशन होगी हमने अपनी कमीशन लेनी है, मजदूरी। तो कितनी पुरानी है, कौन सा मॉडल है ये? ये 2012 मॉडल है। इसको 8 साढ़े 8 साल हो गए। अभी आपकी 6.5 साल दिल्ली में और चलेगी गाड़ी।
अगर दिल्ली से बाहर ले जाते हैं तो 5 साल की अभी और एक्सटेंशन बजट में दे ठीक है दिया। अमर जी, लेकिन एक खास बात ये भी है कि अगर हम माइलेज की बात करें, कितने हजार किलोमीटर अभी तक ये चली हुई रनिंग है? है, इसकी रनिंग जो है 28,000 किलोमीटर चली हुई है। ये गाड़ी बहुत है, आप अंदर से देख सकते हैं गाड़ी को, ये टोटल 28,000 किलोमीटर चली है। तो अब क्या कस्टमर की डिमांड पे जो है वो पुरानी गाड़ी लेकर आते हैं या फिर किस तरीके से? हमें हमारे क्लाइंट फ़ोन करते रहते हैं कि हमारे पास ये वाली गाड़ी सेल की है, जैसे आप हमारे पास लेने के लिए आए हैं ऐसे ही दूसरे कस्टमर हमारे पास बेचने के लिए आते हैं। हम दोनों को मिला देते हैं और हमें अपनी मजदूरी मिल जाती है, जिसको कमीशन बोलते हैं हम। बिल्कुल, क्योंकि रोहित की डिमांड है कि लगभग 1.5 से 2 लाख में एक 1.5 नई गाड़ी मिल जाए। लाख बीच के अलावा भी अगर और ऑप्शंस हो आपके पास? ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर ये चाहते हैं कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे तो मैं और भी गाड़ी दिखा दूंगा। अगर फिलहाल तो शेवरलेट है हमारे पास, ये दिखा सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप इसके अलावा वैगनआर भी हम दिखा सकते हैं इनको, वैगनआर के अलावा स्विफ्ट भी दिखा सकते हैं, और स्विफ्ट तो मिलेगी और छोटा मॉडल मिलेगी। ठीक है अमर जी, क्योंकि रोहित ने गाड़ी लेनी है, इनका सीएनजी को लेकर भी कोई सवाल था? कि गाड़ी के अंदर मुझे सीएनजी भी चाहिए थी। आपको सीएनजी चाहिए, इसमें तो गाड़ी में सीएनजी नहीं है। अगर आप चाहोगे तो हम आपको सीएनजी वाली गाड़ी प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें ऑलरेडी सीएनजी लगी होगी। अगर आप लगवाना चाहोगे तो इसमें सीएनजी आपको लग गई 35 से 40 हज़ार रुपये की नई सीएनजी लगती है। तो जो सारा वेरिफिकेशन का सारा काम रहता है वो आप पहले से सब कुछ करवा के रखते हैं? क्योंकि अगर इस हम वक्त पहले कस्टमर को वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर आता है हम उस गाड़ी से उसको वेरीफाई करते हैं कि वाकई में आप अगर लेने आए हम आपको भी वेरीफाई करेंगे। आपका हमें आधार कार्ड चाहिए, आपका आइडेंटिफिकेशन चाहिए, ताकि हमारे से कोई गलत एलिमेंट गाड़ी यहाँ से ले जाके कोई उसका मिस यूज़ ना करे। इसलिए हम दोनों साइड से चेक करते हैं, सेलर एंड बायर दोनों का राइट आइडेंटिफिकेशन हमें चाहिए होता है। ठीक है, चलिए ठीक है फिर रोहित, अगर आपको ये गाड़ी पसंद है तो हम इस पर नेगोशिएशन कर सकते हैं, बातचीत करके? बिल्कुल क्या कर देंगे, कहते हैं हाँ, अमर जी? बिल्कुल हो सकता है। तो हम कस्टमर को फ़ोन करेंगे, उनसे बात हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आप पहले जिन्होंने आपको ये गाड़ी सेल करी है उनसे बात करेंगे। आप उनकी डिमांड 150 है, जो आपकी ऑफर हो गया हम उनको ऑफर देंगे, भाई इतने में आप बाई करना चाहते हैं, जहाँ पे नेगोशिएट होगा हम आपस में डील करा देंगे। आप चलिए ठीक है फिर अमरजीत जी, नेगोशिएशन तो हम कर लेंगे। पहले गाड़ी देख लेते हैं रोहित एक बार। गाड़ी देख लीजिए, आप इधर से एक बार गाड़ी देख लीजिए। आप आइए, लेट्स कम दिस साइड। तो जब आप एक कार मार्केट में पुरानी कार खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि गाड़ी का मॉडल कौन सा है, कितनी पुरानी है ये कार और कितनी चली है, क्योंकि उसके हिसाब से ही गाड़ी की कीमत तय की जाती है। जब आप कार मार्केट में जाते हैं एक पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए, तो ये भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर जाए जिसे गाड़ियों के बारे में नॉलेज हो, जिसे पुरानी कार्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखने के लिए जरूरी है, और वो ये है कि लगभग 4 से 5 डीलर्स के पास जाएं और उसके बाद ही ये तय करें कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। एक और बात जो आपको ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी है वो ये कि पहले आप मार्केट स्टडी करें, मार्केट में कौन कौन सी गाड़ियां हैं, उनकी ओरिजिनल यानी कि अगर नई कार की कीमत की बात करें तो उनकी कितनी कीमत है और पुरानी कार की कीमत कितनी है, ये सब चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप एक पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो टेस्ट राइड लेना बिल्कुल ना भूलें। ये भी वो सबसे ज्यादा अहम चीज है, क्योंकि कई बार आपको फ्रॉड का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चलिए इन्हीं सभी सावधानियों के साथ हम एक और कार डीलर के पास पहुंच गए हैं। ये हैं गुरु कृपा मोटर्स, और गुरु कृपा मोटर के डीलर हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल हमारे साथ है, राहुल से ही बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से जो बजट में कार्स अवेलेबल हैं। राहुल, क्योंकि हमारी बात हुई थी, ये रोहित है, इन्होंने गाड़ी लेनी है, 2 लाख तक का हमने बजट आपको बताया था। कौन कौन सी गाड़ियां आपके पास अवेलेबल हैं? अभी मैं आपको 2 गाड़ियां दिखा रहा हूं, 2 सेगमेंट में गाड़ियां दिखा रहा हूं। ये गाड़ी जो है लग्जरी गाड़ी में आ जाती है, 2010 मॉडल लग्जरी गाड़ी है, लेकिन फिर भी आपको ये 2 लाख के बजट में मिल जाएगी। 2010 मॉडल पेट्रोल गाड़ी है, अलॉय व्हील्स, क्रूज कंट्रोल, प्योर पेट्रोल गाड़ी है, और 2 लाख के बजट में सेडान क्रूज कंट्रोल गाड़ी मिल जाएगी आपको। दूसरे सेगमेंट ये आपको हैचबैक में मिल जाएगा। 2010 मॉडल की ए स्टार है, इसके व्हील कैप भी मिल जाते हैं, टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में पड़े हुए हैं। आप इस गाड़ी को प्योर पेट्रोल चला सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी। तो ये 2 गाड़ियां हैं जो आपके पास 2 लाख तक की रेंज में हैं। इसके अलावा अगर हमें इसी रेंज में और भी गाड़ियां देखनी हो तो कौन कौन सी हैं? मैम इसके अलावा मैं आपको एक मेरे फ्रेंड है मानिक जी, वो आपको इस बारे में सारी डिटेल्स दे देंगे। हाँ जी, वो भी कार्स में डील कर सकते हैं। चलिए तो ठीक है राहुल, फिर मानिक से ही बात कर लेते हैं। मानिक, क्योंकि राहुल ने अभी हमें 2 गाड़ियां दिखाई हैं जो कि लगभग 2 लाख तक की रेंज में है, 2 से 2.5 लाख तक की रेंज में कौन कौन सी गाड़ियां आपके पास? मैम अगर आप 2 से 2.5 लाख के बजट में गाड़ी देख रहे हैं, राहुल ने आपको 2 गाड़ी जो भी रिकमेंड करी हैं बहुत अच्छी गाड़ी हैं। ये डिपेंड करता है कि कस्टमर पे कि कस्टमर कैसी गाड़ी लेना चाहता है। इफ़ इज़ लुकिंग फॉर अ लग्जरी कार तो वो ऑब्वियस ही बात है कि एक एकॉर्ड ले सकते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू अगर हम बात करते हैं, नई गाड़ी अगर आप लेने जाते हैं 44 से 45 लाख रुपए की नई गाड़ी आती है। ये मात्र सिर्फ आपको 2.5 लाख रुपए में मिलती है।
आप सोच सकते हैं 2.5 लाख में आप एक लग्जरी कार का मजा ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे भी आपको राहुल ने एक ए स्टार गाड़ी के बारे में बताया, ए स्टार एक बहुत अच्छी गाड़ी है, मारुति प्रोडक्ट है। आप जानते हैं कि कस्टमर का जो ट्रस्ट है मारुति प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा रहता है, तो सिमिलरली आप ये गाड़ी प्रेफर कर सकते हैं। दिस इज़ 2010 मॉडल, और अगर 2010 मॉडल के अकॉर्डिंगली बात करते हैं, इसका हम आस्किंग प्राइस बोलते हैं 2 लाख रुपए। 2 लाख का हम इसका आस्किंग प्राइस बोलते हैं। आपको ये गाड़ी अगर आप पसंद करते हैं तो आपको 1,80,000 में ये गाड़ी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि रोहित के जो बजट है वो लगभग 1.5 से 2 लाख के 1.5 से करीब 2 है। लाख के बजट में। हाँ, तो उस बजट में अगर हमें कोई बढ़िया गाड़ी चाहिए तो श्योर मैम, मैं आपको भी और गाड़ी दिखाता हूँ। अब आगे मूव कीजिए, मैं आपको हाँ, आगे बिल्कुल, गाड़ी दिखाता हूँ। मैम अगर हम अगली गाड़ी पे मूव करते हैं, 2008 मॉडल है, मारुति का प्रोडक्ट है, मारुति स्टीम गाड़ी है। मारुति स्टीम है, इसमें आपको पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, जो कस्टमर आज के टाइम पे फीचर्स चाहता है वो सभी फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। ये गाड़ी अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपए हम डिमांड करते हैं। अगर हम कस्टमर को देने की बात करते हैं तो हम 80,000 में ये गाड़ी कस्टमर को दे देते हैं। तो एक 80,000 में 2008 मॉडल। अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, आपको पता है कि पेट्रोल गाड़ी दिल्ली में 15 साल तक रन हो सकती है, तो 2008 के अकॉर्डिंगली ये 2023 तक रन करेगी मार्केट में। तो ईजिली आप 3 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। बाद में अगर आप स्क्रैप भी करवाते हैं तो भी आपकी 35-40,000 की स्क्रैप हो जाती है। तो इट मीन्स आपका डेप्रिसिएशन वैल्यू बहुत कम रहेगा। Yes. तो इसके अलावा और इसके भी आप अलावा बता आगे रहे थे मूव कि करते हैं मैम। लगभग 1 लाख तक की रेंज की भी आपके पास अच्छी गाड़ियां अवेलेबल यस मैम। अगर हम मूव करते हैं मैम आगे, हुंडई की गाड़ी है हमारे पास, हुंडई i20। i20 एक जैसे कस्टमर चाहता है, एक हैचबैक गाड़ी चाहता है जिसमें थोड़ा सा लग्जरी फील हो, तो आप ये गाड़ी देख सकते हैं। 2009 मॉडल है, i20 है, जिसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, चिल्ड एसी, स्टीयरिंग कंट्रोल और न्यू टायर्स लगे हुए हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी में कंडीशन में गाड़ी है। इसका अगर हम आस्किंग प्राइस बोलते हैं तो 2,25,000 रुपीज़ हम लोग आस्किंग प्राइस कहते हैं, बट आइडली हम लोग यूज़र को 2 लाख रुपीज़ में गाड़ी दे देते हैं। ओके, तो किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं आप लोग जो प्राइस रेंज होता है, क्योंकि इसका भी आप आगे 2.5 लाख के करीब बता रहे Approximately, हैं, yes, है ना, ma'am. और उस लग्जरी कार का भी आपने लगभग 2.5 लाख बताया। तो किस तरीके से स्पेसिफाई किया जाता है? क्या फिर उसके मॉडल पे डिपेंड करता है कितनी गाड़ी चली है ना? तो किस तरीके से मैम ये रहता जो है? डिपेंड करता है सबसे पहले कि कस्टमर क्या गाड़ी चाह रहा है। ये जो गाड़ी है ये हैचबैक में गाड़ी आ जाती है, और अगर हम अकॉर्ड की बात करते हैं वो एक लग्जरी गाड़ी है। तो अगर ये जैसे गाड़ी लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर इनका रन बहुत ज़्यादा है, अगर ये दिल्ली में बहुत ज़्यादा रन करते हैं, तो मैं इनको अकॉर्ड के लिए प्रेफर नहीं करूँगा, बिकॉज उसकी जो एवरेज रहेगा वो बहुत कम रहेगा। और एज़ कम्पेरेटिवली अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी एक एवरेज बहुत अच्छी रहेगी। अगर ये दिन में अगर रन करते हैं तो इसकी जो एवरेज रहेगी वो 17 to 18 किलोमीटर्स विद इन द सिटी रहेगी, और अगर आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो 20 किलोमीटर्स का आपको आराम से एवरेज देगा। तो डिपेंड करता है कि अगर ये अपने लग्जरियस के लिए गाड़ी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी गाड़ी कम रन होगी और ये लग्जरी फील चाहते हैं, तो ये अकॉर्ड के लिए मूव कर सकते हैं। बट अगर इनकी गाड़ी डेली ज़्यादा रन करेगी तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि ये गाड़ी ले सकते हैं। अगर मानिक, अगर रोहित चाहते हैं कि जो गाड़ी है उसके बारे में और भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किसकी गाड़ी थी, कितने सेकंड ऑनर है, थर्ड ऑनर है, फोर्थ ऑनर, उस चीज़ के बारे में कैसे आप क्लियर करते हैं मैम कस्टमर? अगर हम पेपर्स की बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि अभी आप करोल बाग मार्केट में खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई यूज़र हमारे पास आ रहा है तो वो कहीं किसी रोड साइड से गाड़ी परचेज कर रहा है। हम लोगों की यहाँ पे शॉप्स 15-20 ईयर्स ओल्ड शॉप हैं, तो एक ट्रस्ट वाली बात होती है कि अगर आप मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपको सभी पेपर्स शो करूंगा कि मेरे पास क्या क्या पेपर्स हैं। इनफैक्ट अगर आप वो पेपर्स नहीं देखना चाहते हैं, आज के टाइम पे सभी अगर एक यूज़र जो चाहता है कि इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन वो कैसे चेक कर सकता है, तो आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी जाके गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कितने ओनर्स हैं और गाड़ी की क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या पेपर के अंदर जैसे सीएनजी के पेपर वगैरह जो होते हैं वो पेपर चढ़ी हुई रहती है गाड़ी। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है सर। जैसे कि अगर आप सीएनजी की बात कर रहे हैं कि कोई गाड़ी अगर आप सीएनजी वाली लेते हैं, सर हम एज पर मार्केट नॉर्म्स वही गाड़ी मूव करते हैं, वही गाड़ी हम लेते हैं जिस पे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सीएनजी का हुआ होता है। अगर सीएनजी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो देखा जाए तो वो एज पर कंप्यूटर, एज पर गवर्नमेंट वो अप्रूव नहीं है, तो वो ऐसी गाड़ी हम लोग बेचना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मानिक, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट से आते हैं, है ना? तो फिर उन लोगों को किस तरीके से आप गाड़ी प्रोवाइड करवाते हैं? जो भी फॉर्मेलिटीज रहती हैं एनओसी से लेकर या रजिस्ट्रेशन से लेकर, क्या उन सब चीज़ों में भी आप हेल्प करवाते हैं? ऑफ कोर्स मैम अगर कस्टमर की अगर हम बात करते हैं, अगर आप हमारे पास गाड़ी लेने आ रहे हैं, गाड़ी की स्पेसिफिकेशन से बताने से लेकर गाड़ी की डिलीवरी से, इनफैक्ट गाड़ी के ट्रांसफरेबल में भी सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक यहाँ पे शॉपकीपर की होती है। अगर मेरी शॉप पे कोई आएगा तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सबसे पहले उनके क्रॉस चेक करके पेपर्स चेक करूँ कि जो वो पेपर्स कैरी कर रहे हैं वो ओरिजिनल पेपर्स कैरी भी कर रहे हैं या नहीं। मैं गाड़ी की रिक्वायरमेंट मेरी यही थी कि जो है गाड़ी में एक तो कंडीशन अच्छी हो और प्लस उसमें सीएनजी हो, और जो है गाड़ी का इंटीरियर भी अच्छा होना चाहिए, और थोड़ा सा मतलब कि टायर उसके सही होने चाहिए, मतलब इतना वीक नहीं होनी। तो रोहित बेसिकली जैसे अभी आप गाड़ी देख रहे हैं,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी डेली रनिंग कितनी रहेगी, आप कितने किलोमीटर डेली रनिंग मेरी मैक्सिमम 70 to 80। 70 to 80। तो दैट्स वाई यू आर लुकिंग फॉर अ सीएनजी कार, तभी आप चाहते हैं कि आप सीएनजी गाड़ी लेना चाहते हैं। तो ठीक है रोहित, जैसे अगर आप सीएनजी गाड़ी की बात करें तो आप आ जाइए, मैं आपको इस i20 के बारे में बताना चाह रहा था कि ये जो हमारे पास i20 गाड़ी है 2009 मॉडल है, इसमें सीएनजी भी है। सो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि ये सीएनजी गाड़ी आप प्रेफरेबल, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको सीएनजी गाड़ी प्रेफरेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीएनजी प्रेफरेबल है, राइट। सेकेंडली अगर आप इंटीरियर की बात करें तो इससे अच्छा इंटीरियर हैचबैक गाड़ी में किसी गाड़ी का अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक लग्जरी गाड़ी में भी आ जाती है। थर्डली आप जैसे कह रहे हैं टायर्स की बात करें तो उसमें बिल्कुल अच्छी न्यू कंडीशन टायर डले हुए हैं अलॉन्ग विद अलॉय व्हील्स। और अगर हम सिक्योरिटी मेजर की बात करते हैं, बेस्ट पार्ट जो है इसमें सिक्योरिटी मेजर का ये पार्ट है कि इसमें आपको एयर बैग्स भी मिल जाते हैं। तो एयर बैग्स के कारण सपोज भगवान ना करे कल को भी आप गाड़ी चला रहे हैं, कभी आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, उसको ये गाड़ी आपकी ईजिली फुलफिल करती है। तो आप ये गाड़ी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बॉडी लाइन से भी अगर हम बात करते हैं, पूरी ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, आज तक ये कभी पेंटेड नहीं है, कोई एक्सीडेंटल इसमें कुछ नहीं है, तो आप इजीली इस गाड़ी को देख सकते हैं। मानिक, लेकिन अगर हम ये गाड़ी लेते हैं, अगर रोहित ये गाड़ी लेते हैं, तो क्या इसमें जो भी अभी फिलहाल अगर हम कहें कि कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप उन्हें रिफर्निश करवा के देंगे सब कुछ? बिल्कुल उसी प्राइस रेंज में या फिर उसके लिए एक्स्ट्रा प्राइस? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मैम, मैं आपसे आंसर आपको करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, एंड आप समझ सकते हैं कि इन गाड़ी को डेली मेंटेन करना इट्स नॉट ईजी टास्क। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे रोहित अगर ये गाड़ी हमसे फाइनलाइज करते हैं, रोहित अगर मुझे कुछ टोकन मनी पे करते हैं, तो जो भी रोहित के छोटे छोटे कुछ काम होंगे जो रोहित चाहते हैं कि ये सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये मिरर वर्क नहीं कर रहा है एंड लेफ्ट साइड का पावर विंडो नीचे नहीं हो रहा है, तो रोहित जैसे मुझे अपने पॉइंट्स लिखवा के देंगे वो हम सारे पॉइंट्स को क्लियर कर देंगे और उसको बिल्कुल गाड़ी को ब्रांड न्यू करके जिस दिन हम इनको डिलीवरी देंगे, यहाँ पर हम इनको ईजिली गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में देंगे। ठीक है, अब जैसे इस गाड़ी को अगर हमें दिल्ली से नोएडा लेकर जाना है तो कुछ फॉर्मेलिटीज भी रहेंगी? बिल्कुल मैम, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये गाड़ी परचेज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपका एक दिल्ली का आईडी प्रूफ चाहिए होगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड या आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आई कार्ड। तो वो मुझे आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगी, बिकॉज वो डॉक्यूमेंटेशन आपकी आरटीओ ऑफिस में सबमिट होंगी, उसके बाद ही आप ये गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा पाएंगे। और ये सारा प्रोसीजर मैं आपको करवा के दूंगा यहाँ से, आपको इसके लिए कहीं मूव करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम आपका यहीं मार्केट में होगा। लेकिन अगर रोहित ये गाड़ी लेते हैं, रजिस्ट्रेशन का जो सारा प्रोसेस रहता है ना, और अगर रोहित चाहते हैं कि रोहित के पास इतना टाइम भी नहीं है, तो वो किस तरीके से डील कर सकते हैं? क्या आप ही सब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कंप्लीट करवा के दे सकते हैं? ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल, जैसे अगर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि रोहित ने आज मुझसे गाड़ी परचेज कर ली है, तो रोहित से मैं यहाँ पे पेपर फॉर्मेलिटी सारी करवा लूँगा और रोहित को मैं यहाँ पे इनफैक्ट एक पुलिस रिपोर्ट भी निकलवा के दूंगा ऑनलाइन कि ये गाड़ी चोरी की नहीं है। देखो आज के टाइम पे यूज़र के माइंड में ये रहता है कि कोई गाड़ी चोरी की ना हो, कहीं पेपर्स नकली ना हो, तो आपको मैं एक पुलिस रिपोर्ट बनवा के दूंगा, मैं आपको प्रॉपरली डिलीवरी नोट हर चीज़ साइन करके दूंगा, और जो आप में मुझे पेपर साइन करके देंगे वो पेपर्स हम नेक्स्ट डे ही ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करने के बाद क्या होता है सर, एक ऑनलाइन आरटीओ ऑफिस से एक रिसिप्ट इशू हो जाएगा, वो रिसिप्ट मैं रोहित को इशू कर दूंगा। तो वो रिसिप्ट अगर सपोज करो कि रोहित कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हैं, अगर इनको यहाँ पे कहीं मार्केट में या कहीं कोई ट्रैफिक पुलिस वगैरह रोक लेते हैं, तो वो रिसिप्ट वो उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि वो जो रिसिप्ट की वैलिडिटी होती है दैट इज़ 3 मंथ्स, तो 3 महीने तक वो वैलिड होता है। तो अगर आप कहीं पे भी गाड़ी चला रहे हैं, जब तक आपकी आरसी आपके एड्रेस पे डिलीवर्ड नहीं होती है, तब तक आप उस स्लिप के बिहार पे गाड़ी रोड पे रन कर सकते हैं। यानी कि रोहित जिस तरीके का आपका बजट था, जो आपकी नीड्स थी, जो डिमांड्स थी, वो यहाँ पर आपको मिल रही हैं फिलहाल। तो आज हम पहुंचे करोल बाग मार्केट और यहाँ पर रोहित को उनकी मनपसंद, उनके बजट के हिसाब से एक अच्छी गाड़ी मिल गई है। तो अगर आपका भी बजट कम है और एक अच्छी और अपनी मनपसंद कार आप चाहते हैं, तो आप भी लेस मार्केट का रुख कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन अगली बार फिर से आपको दिखाएंगे कार से जुड़ी कुछ और बड़ी जानकारी। टिल देन बाय बाय।